हम आप लोगों के किए हुए क्वेश्चन को खुद करने की कोशिश कर रहे थे और हमारे पास सवाल ये था कि कोई अट्रैक्शन की प्लेस आई है लास्ट क्लास में। कोई अट्रैक्शन की प्लेस आई है। फ्राइडे को हमारा ये काम चल रहा था। ये फ्राइडे की क्लास अपरेश में ना, प्लीज बोर्ड पे उतर दो। पुत्र हाईली बॉदर सम है मेरे लिए ये बात। हमने ये क्वेश्चन आधा लिख लिया था। क्वेश्चन था कि आपने कोई अट्रैक्शन प्लेस की तरफ आप गए हैं। आप प्लीज अपना रजिस्टर निकाल लीजिए, जहां पर आप लिख रहे थे वहीं से इसको कंटिन्यू करेंगे। अट्रैक्शन प्लेस पे आप गए हैं और किसी ने सवाल पूछा मुझसे। किसी ने कहा सर, आपका ना ये लिखा हुआ देख के, ये क्लास के एंड पे हुआ था इसलिए मैं बात यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। आपका लिखा हुआ देख के ऐसे लग रहा है कि आप ना वो जो जगह है उसके बारे में बात ही नहीं कर रहे, उसको नहीं डिस्क्राइब कर रहे। आई इफ आई प्रिज्यूम इफ आई एम अच्छे से, अगर मुझे याद है, इफ आई एम नॉट मिस रिमेम्बरिंग, तो ये सलार यूसुफ जई ने कहा था। यूसुफ जई है कि औरंग जई है? हाँ, यूसुफ जई ने कहा था कि सर ये ऐसा लग रहा है कि आप ना उस जगह को डिस्क्राइब नहीं कर रहे। उत्तर ही क्या बता रहे? एमएसएल ने कहा था। ओके जी। जो बीमार है और आज छुट्टी पे है, ऐसे ही है ना? देखिए, इस तरह की बातें करेगा तो इस तरह तो होगा। अच्छा, तो हम एक दफा फिर से जरा क्वेश्चन को चेक करते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा था? मैं क्लास में आप लोगों के सामने अपना व्हाट्सएप खोल लेता हूँ बगैर ये सोचे समझे कि पता नहीं किस किसने क्या क्या मैसेज किया होगा। तो एक दो आधी दफा मैंने देखा, आप लोगों को नहीं पता लगा, शुक्र अल्लाह का। झिड़कों वाले मैसेज आए हुए थे घर से। अब आप लोग बड़े ध्यान से देखा करेंगे, है ना? अंग्रेजी वाला सवाल मुझे लगता है किंजा ने भेजा था मुझे, दूसरे नंबर से भेजा था। ये जी, जरा सवाल को एक दफा फिर से पढ़ लेते हैं। यू रिसेंटली वेंट टू द ओपनिंग डे ऑफ अ न्यू विजिटर अट्रैक्शन इन योर टाउन। राइट एन ईमेल टू अ फ्रेंड अबाउट द डे। राइट एन ईमेल टू अ फ्रेंड And the first point अबाउट is द डे। describe the visitor attraction. बेटा आप प्लीज बीच में ना बोलो ना, अगर अगर मैं कुछ गलत बोलूंगा तो आप बोलना ना। अभी मैं जो बता रहा हूँ, अभी तो मैंने एक्सप्लेन ही नहीं किया। मेरे सामने ना इसमें पूरी क्लास है, वन ऑन वन नहीं चल रहा। क्या लिखा हुआ है जी? राइट एन ईमेल टू अ फ्रेंड, दिस इज योर टॉपिक। ये है आपका टॉपिक। असल में ईमेल इस बारे में लिखनी है। हमदान, आपका ध्यान है मेरी तरफ? ये पेन मेरा है? अच्छा, ध्यान दे दो। अच्छा, इधर हाँ, मैं इससे चेक कर रहा था। राइट एन ईमेल टू अ फ्रेंड, आप लोगों को सही नजर आ रहा है? तो मुझे नहीं सही नजर आ रहा, पता नहीं क्यों। राइट एन ईमेल टू अ फ्रेंड अबाउट द डे, इसका मतलब असल टॉपिक क्या है? उस दिन को डिस्क्राइब करना है। आपने वो प्लेस डिस्क्राइब करनी ही नहीं थी। उसके अंदर तीन पॉइंट्स दिए हैं, जिनमें से पहला पॉइंट है डिस्क्राइब द विजिटर अट्रैक्शन। आप विजिटर अट्रैक्शन को डिस्क्राइब करें। इसका मतलब है आपने विजिटर अट्रैक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए ईमेल नहीं लिखनी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए क्वेश्चन को दो तीन दफा पढ़ लिया करें और ध्यान से समझ लिया करें। असल में वो टॉपिक क्या है? टॉपिक है आपने उस दिन अपना दिन डिस्क्राइब करना है। उस दिन का लाजमी हिस्सा होना चाहिए कि आप बता रहे हो आप गए कहाँ पे, वहां है क्या था। क्या पता कुछ स्कूल खुला है, एकेडमी खुली है, कॉलेज खुला है, बार खुला है, क्लब खुला है, मस्जिद ओपन हुई है। इट कुड भी है। हाँ, मस्जिद भी, जो जिस दिन मस्जिद का भी इफ्तिताह होता है हमारे यहाँ, माशाल्लाह उलमा भी इससे पीछे नहीं है। उस भी आइए। बस अब मैं आपको क्या समझाऊं, इसकी क्या वजह है? आर वी क्लियर ऑन दिस कि टॉपिक असल में क्या था? डे को डिस्क्राइब करना था। इसलिए आपका फुल ऑन फोकस किस पे होगा? उनका पॉइंट बिल्कुल वैलिड था। सर आप उस जगह को तो डिस्क्राइब कर ही नहीं रहे। वो समझ रहे थे जगह के ऊपर, टॉपिक हमारा वो जगह है। तो सवाल जरा दोबारा पढ़े। टॉपिक जगह, टॉपिक आपका दिन है। ये जो पीछे वाली बातें होती है ना, ये एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं वो आप, ताकि आप रियलाइज कर सकें, आप उसको विजुअलाइज करके अपने आप को वहां खड़ा करके देख सकें चीजों को। यहां तक को प्रॉब्लम? बैठ जाओ बेटे। कहाँ जाना आपने? कहाँ जाना है? तुम्हें कहाँ जाना है? बैठ जाओ टेक के, 5 मिनट बाद नमाज की ब्रेक है। तुम लोगों को से सुकून नहीं होता?
फिर दूसरा पॉइंट है एक्सप्लेन व्हाट हैपेंड ऑन द डे, फिर से आप आगे दिन पे क्या हुआ। फिर तीसरा पॉइंट है से इफ यू थिंक द अट्रैक्शन विल बी सक्सेस और नॉट, आपकी वो जो जगह है जिसको आप अट्रैक्शन कह रहे हैं यहाँ पे वो सक्सेसफुल होगी क्या। समझ आई मेरी बात। अब जरा जहां से हमने लिखना है वहां पर लिखने से पहले हम जरा पीछे जो लिख चुके हैं उसको एक दो बार टैली कर लेते हैं। हम लिख चुके डियर अली गेस व्हाट आई हैव फाइनली प्रूवन टू माय डैड दैट आई हैव ग्रोन अप एंड दैट आई कैन टेक रिस्पांसिबिलिटी एंड ही कैन ट्रस्ट मी विद हिज किड्स। I know his kids are my siblings, but they're always mean to me. So no matter what you say, they are his kids. And all of this happened at the new theme park. ये हमने describe कर दिया क्या खुला? Theme park खुला. That opened here in my town last week. Although it's a Timu version of Disneyland, but for our small town, it's big, really big. अब टीमू वर्जन वाली बात क्यों है? आपको याद ये प्रैंक नहीं है। उसने हमें बिलावल भुट्टो जरदारी ने किसी को मेरा ख्याल मोदी को कहा था कि मोदी इज टीमू वर्जन ऑफ नेतन्याहू। सर क्या हाल है, ठीक है यार। आप अपने मुझे बताना बार बार, बड़ा अच्छा यार। What's so bad about team? वो पता लग रहा है ना बार बार क्यों मुझे बार बार ख्याल आ रहा है बार बार क्या। डैड टोल्ड अस दैट वी सेलिब्रेट, डैड ने हमें क्या बताया कि हम सेलिब्रेट करें। क्या कह रही हैं आप बेटे? इधर आपने कुछ कहा है? No. मुझे लगा आपने कुछ कहा। डैड टोल्ड अस दैट वीड सेलिब्रेट हिज फेवरेट आयशा's बर्थडे ऑन द इनॉग्रेशन ऑफ द हयाताबाद देसी लैंड एंड एंजॉय अ फुल डे ऑफ राइड्स देयर। आप देख रहे हैं साथ साथ हल्का हल्का टच उसका भी आ रहा है कि उसके अंदर है क्या। He even invited his friends and their families to join us, but mom got really sick and dad could not leave her home alone. And we couldn't cancel the birthday plans for precious Aisha either. So I told dad his friends would be there, and I am a grown up now, so I can take care of everyone. Half heartedly he allowed. उनका दिल नहीं था अलाउ करने का, लेकिन उन्होंने अलाउ। अब आपने बताना है अट्रैक्शन सक्सेसफुल होगी कि नहीं। बेटे क्लास छोड़ के फिर उधर ही बहस शुरू हो जाएगी यार। आखिरी Sir, पॉइंट but क्या है he's आपने? right. You didn't describe it. You just told what it was. You said it was a theme park. That's not describing it. That's just telling what it is. दैट्स व्हाट वी मीन बाय दैट। इतना ही करना है ईमेल में। ये कोई डिस्क्रिप्टिव ईमेल नहीं है। डिस्क्राइब व्हाट द अट्रैक्शन, इसका मतलब है आपने Okay. बताना है वो चीज क्या है। किस चीज को आप कह रहे हैं ये एक अट्रैक्शन स्पॉट है। हाफ हार्टेडली ही अलाउड, उन्होंने अलाउ कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट आपने बताना है सक्सेसफुल भी होगा कि नहीं। इट वाज बेटर देन आई एक्सपेक्टेड। इट वाज बेटर देन आई एक्सपेक्टेड। In fact, I think more grammatically accurate would be it was better than I had expected. ये उससे ज्यादा बेहतर था जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया। We enjoyed every bit of it. आप कर नहीं रहे काम, आप काम नहीं कर रहे, मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं शुगर लगाने आया हूँ। जी उमर, आप कुछ पूछ रहे हैं? किसी ने कुछ पूछा है यहाँ से? We enjoyed every bit of it. हमदान आप काम नहीं कर रहे सर, आप फ्राइडे को नहीं आए थे। जी क्या करें आप?
It was better than I had expected. We enjoyed every bit of it, and it kind of connected us. I really felt his kids are my siblings too, for a brief period of time. Because अजान हो गई है सुन। जरा इसको डिस्क्राइब कर दूं, आप जरा देखिए। इट वाज बेटर देन आई हैड एक्सपेक्टेड। ये उससे बेहतर था जो मैंने एक्सपेक्ट किया था। वी एंजॉयड एवरी बिट ऑफ इट। हमने पूरे का पूरा एंजॉय किया। एंड इट काइंड ऑफ कनेक्टेड अस। इसने हमें कनेक्ट कर दिया। आई रियली फेल्ट हिज किड्स। कौन हिज किड्स? ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं। अब्बा के बच्चे आर माई सिबलिंग्स टू। और फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम साथ इसलिए लिख दिया कि वो ऊपर जो हिज किड्स कह रहा हूँ, अब अपने सिबलिंग्स ही क्यों नहीं कह रहा।
बिकॉज द बोट राइड्स, अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो बोट राइड्स थी नीडी टीम वर्क, उनको क्या चाहिए था? उनको था बोट राइड्स को टीम वर्क चाहिए होता है। एंड अ टीम वी हैड बिकम, और हम एक टीम बन गए थे। दैट्स फ्रेंड्स वर एंजॉय। अब हमने बताना क्या था कि वो सक्सेसफुल होगा कि नहीं, तो मुझे वो सक्सेसफुल होने की वजह बतानी है ना। अब तक मैंने बता दिया बच्चों ने एंजॉय किया। दैट्स फ्रेंड्स वर एंजॉयिंग मोर देन अस किड्स। अब मैंने एक नई ट्विस्ट डाला है ताकि लगे कि ये बहुत सक्सेसफुल होगा। डैड के जो फ्रेंड्स थे, ऑब्वियसली दे आर ग्रोन अप्स, उन्होंने तो हम बच्चों से भी ज्यादा एंजॉय किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने बचपन में, बिकॉज दे हैड नॉट सीन एनीथिंग लाइक इट ड्यूरिंग देयर चाइल्ड, अपने बचपन में उन्होंने ऐसा कुछ देखा ही नहीं था। हम में से अक्सर बच्चों के पेरेंट्स जो हैं वो अपना बचपन कुर्बान कर देते हैं इसलिए ताकि हमारे जो आने वाली नस्ल है वो अपना बचपन जी सके। इसीलिए आप देखेंगे कि उनकी बड़ी बड़ी उम्रें भी हो चुकी होंगी, तो जब वो अपने दोस्तों के साथ बैठे होंगे और उन्हें पता होगा उनके बच्चे उन्हें नहीं देख रहे, उनकी फैमिली साथ नहीं है, तो बच्चों की तरह ही खेल रहे होते हैं। ये वो बच्चा होता है जिसे उन्होंने दबा के रखा हुआ था ताकि वो ग्रोन अप की तरह बिहेव कर सकें अर्ली चाइल्डहुड में, ताकि उनकी आने वाली नस्ल अपना बचपन जी सके। तो ये हर गांव की कहानी है। तो इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने टाउन में अपने जमाने में ये नहीं देखा था, तो इसलिए उन्होंने तो हमसे भी ज्यादा एंजॉय किया। और इस वजह से मुझे लगता है, सो आई थिंक इट विल बी अ ह्यूज सक्सेस इन आवर टाउन। मुझे लगता है हमारे टाउन में बहुत बड़ी सक्सेस होने वाली है। इनफैक्ट यू शुड कम विद योर फैमिली, तुम्हें भी अपनी फैमिली के साथ आना चाहिए। आई वेट फॉर योर रिस्पॉन्स, मैं रिस्पॉन्स का तुम्हारे वेट करूंगा। योर फ्रेंड, मैंने अपना नाम लिख दिया, आप जो जब आप लिखेंगे ईमेल आप अपना नाम लिखें। आई थिंक मैं समझा पाया हूँ कि ईमेल कैसे लिखनी चाहिए। आप इस ईमेल को बार बार पढ़िएगा, और पढ़ने के बाद प्लीज आप रीट्राई, इस टॉपिक को भी रीट्राई कीजिएगा, और रीट्राई करके भी खुद ही पढ़िएगा कि क्या अब मैं कंटेंट को अच्छा बना पाई हूँ कि नहीं। इन्होंने कहा है शाम को मिलना चाहती हैं 9 बजे के बाद। जी, से पर एडमिशन है। इनको कोई ना ये जो नहीं होते ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ये जो इंग्लैंड की यूरोप की जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज हैं, इनका कुछ समर कैंप्स होते हैं इनके। उसमें ये मुख्तलिफ मुल्कों के बच्चों को इनवाइट करते हैं। उसका जो पाकिस्तान का कंट्री हेड है वो जुमेरात को हमारे बच्चों से, या जुमे को कोई एक दिन, वो कह रहा है मुझे अपने बच्चों से इंट्रोडक्टरी सेशन, वो 5 जनवरी से ज्वाइन कर रहा है। मतलब कंट्री हेड चेंज हो रहा है, जो नया आ रहा है तो वो यहाँ कुछ इंस्टीट्यूट्स को अप्रोच कर रहा है, जहाँ उनमें से वो हमें कहता है उसने 2 दिन में यहाँ हूँ। वो हमारे, क्योंकि इन्होंने पहले भी हमारे यहाँ से इनके साथ अच्छा था, उन्होंने कहा जी कि पहले आप टाइम अपना दे दें, उसके बाद मैं बाकियों को टाइम देता हूँ। तो मेरी मशवरा, मेरा ये होगा, एडवाइस ये होगी कि इसको शाम को 7 से 8 का दरमियान का टाइम दिया जाए, थर्सडे का, वो भी। उसकी वजह ये होगी कि इनकी मैथ्स की क्लास खत्म हो चुकी होगी, और हमारा ए लेवल के बच्चे भी मौजूद होंगे। तो ओ लेवल और ए लेवल वाले सारे बच्चे चूंकि मौजूद होंगे, ये जो 2 4 बच्चे हैं जिनकी क्लास मैथ्स की खत्म होती है तो छुट्टी हो जाती है, इनको उस दिन एक एक्स्ट्रा क्लास के लिए रोक लेंगे, और इनको वो टाइम देके छोटा सा सेमिनार कर लेंगे, यहाँ नहीं तो ऊपर हॉल में, जहाँ भी हो सकता होगा। उसने 15 20 मिनट की अपनी कोई प्रेजेंटेशन देनी होगी, अपना इदारा इंट्रोड्यूस कराना होगा, और वो बता देगा किस किस यूनिवर्सिटी के हैं, ये आप जा सकते हैं। बाकी जो इनका दिस, और अच्छी बात ये है कि ये पेपरों के बाद है, समर में है। कब है ये? समर में है। ये सारी यूनिवर्सिटियां ना, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड, ये सारे समर कैंप्स लगाते होते हैं छोटे बच्चों के लिए। वो एक सेमेस्टर 15 दिन का, 21 दिन का ऐसा होता है। तो हमारे बच्चों को भी अगर कोई इंटरेस्ट किसी का हो तो व्हाई नॉट। ठीक है, इसी थर्सडे या फ्राइडे को। ये स्टूडेंट का नाम है, ये मुझसे पहले कहीं पढ़ी हुई है 2 1 साल पहले। इसने को मेरे से सब्जेक्ट पढ़ा और इसने ना एडमिशन लेना है वो लेवल की साइंसेस के लिए। बच्चों, आपको सारी ईमेल समझ आ गई है? अब यहाँ पे 3 4 बच्चे हैं जो कह रहे थे कि सर हमने फ्राइडे वाला काम नहीं किया हुआ, तो मैं 1 मिनट रिकॉर्डिंग क्लोज कर लूं, उसके बाद जी हमने